हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव हिंदी में। तो यहाँ पे दिया है और इसको जो है आपको सही से देखना है और इसको याद भी करना है आपको, और देखते रहिए। और ऑप्शन जो हम लगाएंगे और देखने से ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1940 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1941 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1944 ईस्वी में। तो इन चारों में से कौन हो जाएगा? तो 1941 ईस्वी में हुआ था उनका जन्म। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा क्या है? कहानी संग्रह, नाट्य संग्रह, कविता संग्रह, निबंध संग्रह। तो इनमें से ये कविता संग्रह होगा, ये ऑप्शन नंबर सी कविता संग्रह। इसके बाद है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, रायपुर, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब। तो रायपुर उसका होगा, रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, ठीक है। इसके बाद चौथा सवाल है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? ज्ञानेंद्रपति, भूषण, सूरदास, रघुवीर शाह। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, रघुवीर शाह। तो पांचवा सवाल है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसी, हंसो हंसो जल्दी हंसो, मुक्तिबोध, रत्नावली। यानी इनमें से आत्महत्या के विरुद्ध, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा मेरा, ठीक है। इसके बाद है धनहीन शब्द कौन सा समास है? धनहीन शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो तत्पुरुष समास होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं छठा सवाल की ओर। तो देखते रहिए आप, छठा सवाल में हम चलते हैं। और ये रहा छठा सवाल, और इसको सही से आपको देखना है और याद भी करना है आपको, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप सही सही से लिख पाएँ और पेंट कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो इसको देखना है। इसमें हर्षई, दीर्घई, राई, आई। तो ऑप्शन नंबर इनमें से डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे है जड़ शब्द का विलोम होगा, जड़ शब्द का विलोम होगा। तो यहाँ पे जंगम, जन्म, चेतन, नश्वर। तो ऑप्शन नंबर सी चेतन होगा। इसके बाद है सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद, सजोर उक्ति, सुजोर उक्ति, सुजोर उक्ति, सुजोर उक्ति। तो इनमें से कौन सा होगा? तो जल्दी से बताइए हमें कमेंट करके, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी सुजोर उक्ति, ठीक है। अगिन शब्द का पर्यायवाची शब्द वाजी, है, पावक, वयो। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 का सी पावक। अगिन शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है पावक, ठीक है। इसके बाद है जीवन भर, जीवन भर का एक शब्द होगा जीव नार, जिंदगी, आजीवन, सहजीवन, ये सजीवन होगा, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा होगा? 11 नंबर का ऑप्शन, तो ये हो जाएगा सी आजीवन, इसका आंसर होगा आजीवन। इसके बाद यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन में, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे कहते हैं विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। इसके बाद विशेषतावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। इनमें से कौन होगा? तो जल्दी से बताइए हमको कमेंट करके। इसका होगा सी नंबर, ठीक है,
ये होगा निषेधवाचक वाक्य। इसके बाद है 13वां सवाल में आगामी शब्द का विलोम होगा। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, जल्दी से बताइए। आगत, विगत, पूर्वगत, निगत। 13 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर, यानी आगामी शब्द का विलोम तो विगत। ठीक है। संवत का संधि विच्छेद है। समजोरवत, संजोर वत, सोजोर वत, यानी स्व हलंत जोरो मवत, सन जोर वत। तो इनमें से जल्दी से बताइए कौन होगा। 14 नंबर ऑप्शन होगा इनमें से समजोरवत, यानी ए। ठीक है। इसके बाद है 15वां सवाल में आदर शब्द का विशेषण। आदर शब्द का विशेषण क्या होता है, तो सादर, आदर पूर्वक, आदरणीय। तो कौन होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसमें होगा आदर शब्द का विशेषण आदरणीय। ये होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। ठीक है। इसके बाद है 16वां सवाल में अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है ओ, अति, अतिरी, अतिरिक। तो इनमें से जल्दी से बताइए 16 नंबर में से कौन ऑप्शन होगा कमेंट करके। तो इनमें से होगा अति। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग जो है वो अति का लगा हुआ है। ठीक है। गंगा शब्द का पर्यायवाची है मंदाकिनी, आघार। इसके बाद अनंत। इसके बाद महाकाय। जल्दी से कमेंट करके बताइए गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका हो जाएगा मंदाकिनी। वैसे भी संस्कृत में हम लोग पढ़े भी थी मंदाकिनी। ठीक है। तो मंदाकिनी ही होगा। इसके बाद 18 नंबर में दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र पता लगाना, दांत की गिनती करना, चकित होना, लज्जित होना। जल्दी से बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो 18 नंबर का होगा दांत गिनना मुहावरे का अर्थ तो उम्र पता लगाना। इसका होता है उम्र पता लगाना। इसके बाद विकास शब्द में उपसर्ग है वी, विक, विका, वी। तो इनमें से जल्दी से बताइए कौन होगा। ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर बी में है विक, ऑप्शन नंबर सी में है विका, ऑप्शन नंबर डी में है वी। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके इसमें से आंसर कौन होगा। विकास शब्द में उपसर्ग जो है वो है वी। ठीक है। रामानुज शब्द में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इनमें से कौन होगा, रामानुज शब्द में कौन सा समास है। तो फटाफट बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पे जो है बहुब्री गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत है। इसका होगा तत्पुरुष समास। रामानुज शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में। इसके बाद 22 नंबर में है चाय शब्द कौन लिंग है। चाय शब्द कौन लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए चाय शब्द कौन लिंग है। तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है। इसके बाद है पुरस्कार शब्द का विलोम है दंड, पारिश्रमिक, सम्मान, अपमान। तो इनमें से जल्दी से बताइए कौन होगा। तो ये होगा दंड। पुरस्कार शब्द का विलोम होगा दंड। ठीक है। इसके बाद है 24वां सवाल है वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद हैं। तो जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद हैं, जल्दी से बताइए। ये है 24 नंबर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में है 2, 3, 4, 5। तो इसका होगा बी 3। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद है, तो 3 भेद। स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन। थैंक यू। अगर आप समझ गए हैं तो इसे लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी तैयारी कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।